पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ पर ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है या उनमें दशमलव लगा है या दशमलव के 2-3 स्थानों तक उनका वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे 119 है, 119 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें उसी तरह लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद अपनी तरफ से 119 के बाद दशमलव लगाकर 3 जोड़ा जीरो उतार देंगे, 6 जीरो लिख देंगे। उसके बाद इसमें जोड़ा बाईं तरफ से बनेगा, एक के ऊपर एक जोड़ा, 19, 19 के ऊपर एक जोड़ा हो गया। उसके बाद क्या होगा, जीरो जीरो के जोड़े के ऊपर आप लाइन खींच दीजिए इस तरह से। अब हमको एक देखना है, सबसे बाईं तरफ जो एक अकेला है उसको देखना है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग एक या एक से कम है? बिल्कुल स्पष्ट है, एक। एक एकम एक, तो ऊपर भी लिखेंगे एक और एक के नीचे एक लिख देंगे, लाइन खींच देंगे, एक एकम एक हो गया, एक एक जोड़ दीजिए, दो हो गया, पूरा पूरा जोड़ा उतारेंगे 19। अब दो के आगे अगर हम एक लिखते हैं तो 21 हो जाएगा, 21 से कम 21 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहां पर जीरो लिखेंगे। दो के आगे जीरो और एक के आगे भी जीरो लिखा जाएगा। फिर एक जीरो 20 के नीचे लिख देंगे, 20 शून्य शून्य हो जाएगा। अब 20 में शून्य जोड़िए, 20, 19 उतार लेंगे, एक जोड़ा पूरा उतारेंगे, ऊपर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट भी ऊपर लगा दीजिए, 1900 हो गया। अब यहाँ 9 लिखेंगे, 209 को 9 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 9 लिख लीजिए, 1881 आया। 209 में 9 जोड़ा 218 आया। 1900 में 1881 घटाया 19 आया, एक जोड़ा पूरा जीरो उतार लिया, 1900 हुआ। अब देखो, अब 21 है, इधर 19 है, 21 से कम 21 ज्यादा हो जाएगा तो जीरो बार ले जाएंगे, जीरो बार ही ले जाएंगे पहाड़ा इसका। तो यहां पर 218 के बगल हमको क्या लिखना है, जीरो लिखना है। जीरो लिखिए, ऊपर भी 9 के बगल जीरो लिख दीजिए, लिख दिया। और यहां जीरो आ जाएगा, नीचे भी 2180 के नीचे भी जीरो लिख दीजिए, जोड़ दीजिए इधर 2180 में जीरो जोड़ दीजिए, 2180 ही होगा। 1900 में जीरो घटाइए, 1900 हो गया। उसके बाद जीरो का पूरा पेयर उतार लीजिए, उतार लिया आपने, ठीक है। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 बार। 8 बार ऊपर, यहाँ 8 लिख दिया, 2180 के बगल 8 लिख दिया, ऊपर 8 लिख दिया। 2180 यहाँ जहाँ लिखा इसके नीचे 8 लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे, 1,74,464। नीचे जो बचा है शेषफल, इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। अगर चाहें तो अगले स्थान तक भी आप इसी प्रक्रिया के तहत वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका 119 का वर्गमूल कितना आएगा, 10.908। इसी तरह मान लीजिए आपको 3 का वर्गमूल निकालना था, तो 3 लिखते, पहले 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद 3 जोड़ा जीरो के लिख देंगे। अब इधर देखो, 3 के ऊपर एक जोड़ा बना, बाकी जीरो जीरो पर जोड़ा बनेगा, बाईं तरफ से जोड़ा बनाना है इसमें। 3 कौन सी संख्या है, एक, एक एकम एक, दो लिखते, दो दूना 4 हो जाता, बढ़ जाता, जोड़ते चले जाएंगे। इधर 2 हो गया, 3 में से एक घटाइए, 2 हो गया, एक के बगल पॉइंट लगाइए और एक जोड़ा जीरो का उतारिए। ये आपने उतार लिया, 200 हो गया। कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 बार ले जाइए, 8 बार पढ़ेंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा। 7 बार ले गए, 27 लिखा, 7 लिखा, 189 लिखा, 27 में 7 जोड़ा, 200 में 189 घटा दिया, 34। और यहां पर क्या होगा, 11। अब एक जोड़ा जीरो का उतार लेंगे, उतर गया, उधर है 34, इधर है 1100। अब क्या करना, 3 लिखेंगे, 3 लिखा, 343, 3 लिखा, गुणा किया, 1029 हो गया। 343 में 3 जोड़ा, 346 हुआ। यहाँ पर 1100 में 1029 घटाया, 71 हुआ। एक जोड़ा जीरो का आपको उतार लेना है, उतार लिया आपने, 7100 हुआ। अब क्या करेंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 3 लिखा, उधर उधर 7 लिखा, समझो 34 लिखा, 71 लिखा, तो 2 बार ले जाना है। प्रयास करिए, 2 लिख दिया, ऊपर 2 लिख दिया,
फिर 3462 के नीचे 2 लिख दिया और यहाँ लिया 6924। शेषफल से विशेष मतलब नहीं है। प्रक्रिया वही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगभग उत्तर आएगा 3 का वर्गमूल होगा 1.732। 1.732। अब इसके बाद जैसे आपको 2 का वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही, उसी तरह पॉइंट लगाइए, 3 जोड़ा 0 के उतारिए। चाहो तो 4 जोड़ा उतार लो। लाइन खींच दीजिए। कौन सी गिनती आएगी? पेयर बनाइए बाई तरफ से। 1 एकम 1, 1, 1। लाइन खींचिए। 1 1 हो गया 2, 2 में से 1 गया 1। पूरा पॉइंट लगा देंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे 0 का। 100 हो गया। 24 नीचे 4 लिखेंगे, उधर 4 लिखेंगे। 24 चौको 96। 24 में 4 जोड़ेंगे 28 आएगा। 100 में 96 घटाएंगे 4 आएगा। 1 जोड़ा 0 का उतार लेंगे। कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 28 का पहाड़ा पढ़ो, 40 से ज्यादा 9 एक बार ही जाएगा। 28 के बगल 1 लिखेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे। 281 के नीचे 1 लिखेंगे। 400 के नीचे 281 लिखेंगे। 281 में 1 जोड़ेंगे 282 आएगा। 400 में 281 घटाएंगे 119 आएगा। अब क्या करेंगे? अब ऊपर से 0 का जोड़ा उतार लेंगे नीचे। आपने उतार लिया। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे? मालूम है 4 बार पढ़ोगे। 4 बार पहाड़ा पढ़ो। 28 24 के नीचे 4 लिखिए और 11 900 के नीचे 11,296 हुआ। तो उत्तर कितना आया? 2 का वर्गमूल आएगा 1.414। 2 का वर्गमूल आएगा 1.414। अब जैसे आपको वर्गमूल निकालना है 12.23 का, 12.23 लिखिए, आगे जोड़े बना लीजिए, 2 3 जोड़े 0 के लिख दीजिए। 12.23 का वर्गमूल निकालना था, 2 3 जोड़े 0 के लिख दीजिए। इसके बाद लाइन खींच दीजिए ऐसे। अब हमको देखना है कौन सी संख्या ऐसी जिसका वर्ग 12 या 12 से कम है। जोड़े बना लीजिए, पहले जोड़े बना लीजिए। गुड। कौन सी संख्या ऐसी है जिसका वर्गमूल 12 या 12 से कम है? 3 3 त्रिका 9। इस तरह लिखते चले जाएंगे। 3 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे 3 होगा। 1 जोड़ा उतारेंगे, दशमलव लगा दीजिएगा ऊपर। 1 जोड़ा उतारेंगे 23 उतार लिया नीचे आपने। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे आप? 4 बार पढ़ोगे, 5 बार ज्यादा हो जाएगा। 4 बार पढ़ेंगे, 4 उसी तरह लिखते चले जाएंगे प्रक्रिया में। 64 को 4 से गुणा करेंगे 256 आएगा। 64 में 4 जोड़ेंगे 68 आएगा। और 323 में 256 घटाएंगे 67 आएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, 0 का 1 जोड़ा नीचे उतार लेंगे। उतार लिया आपने। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे? 9 बार ले गए। चलो 9 बार ले गए। 9 बार लिया, 9 लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 लिखा तो ऊपर भी 9 लिखना पड़ेगा। और 689 के नीचे 9 लिखना पड़ेगा। 689 के नीचे 9 लिखा, लाइन खींचा, 6201 आया। 689 में 9 जोड़ा 698 आ गया। और उधर 6700 में 6201 घटाया 499 हो गया। 1 0 का जोड़ा फिर से उतार लिया। ठीक है। अब देख लो, सेट करो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो नीचे 6987 हो गया, ऊपर 7 लिख दिया, 7 से गुणा कर दिया तो 48,909 आया। शेषफल से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो उत्तर आपका आ गया 12.23 का वर्गमूल कितना होता है? 3.497। 12.23 का वर्गमूल कितना होगा? 3.497। इस तरह के अन्य वीडियो, इसके अगले वीडियो और पीछे वाला जो वीडियो था वर्गमूल का, साधारण वर्गमूल निकालने का, और कुछ अन्य वीडियोज के लिए नीचे जो बॉक्सेज हैं उस पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। वर्गमूल, साधारण वर्गमूल निकालना और पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना और अन्य वर्गमूल निकालने का अभ्यास, या कितना जोड़ें कितना घटाएं, तो नीचे वाले बॉक्सेज पर आपको मिल जाएंगे।